अच्छा जी, अब आवाज़ आ रही है, क्लियर है? एक दफ़ा क्लियर है तो बता दें काइंडली। अगर आवाज़ का इस तरह कोई इशू हो ना तो आप फौरी काइंडली मुझे बता दिया करें ताकि फिर वो अच्छा। अब ये इसमें हमारे पास जो बबल सॉर्ट है ना, बबल सॉर्ट बेसिकली इस तरह से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से लिया गया था, जैसे आप कोई पानी में खड़े हो तो बबल आपने बनते हुए देखे होंगे। जैसे ही बबल बनता है ना तो पीछे से वो उसकी स्पेस पानी से फिल हो जाती है, ठीक है। बबल ऊपर चला जाता है और नीचे से स्पेस आ जाती है, ठीक है, मतलब कि वो पानी उसकी स्पेस को फिल कर लेता है। तो बिल्कुल ऐसे ही बबल सॉर्ट काम करता है, ठीक है। अब ये जो बबल सॉर्ट है इसको थोड़ा सा आपने गौर से समझना है। अगर समझ आ गया ना तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर समझ ना आए फिर प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अब ये हमारे पास है एक एग्जांपल दी हुई है 9 6 2 12 11 9 3 7, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हमने ना दो दो के पेयर्स बनाते जाने हैं, सही हो गया। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले हमने 9 और 6 का पेयर बनाया, तो इसके अंदर हम चेक करेंगे कि 6 जो है ना वो स्मॉलर है, तो इसलिए 6 पहले आ गया और 9 क्या आ गया, आगे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम 9 और 2 का कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? 9 और 2 को कंपेयर करेंगे। तो अगेन 2 क्या है, स्मॉलर है, और 9 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। मैं इधर ना साथ में एक मार्क करता जाता हूँ, चले। अच्छा, पहले 9 और 6 को किया, तो अब फिर क्या हो गया, यहाँ पे 6 चला गया, सॉरी, और उसके बाद 9 आगे आ गया, ठीक है, और फिर आगे 2 इधर आ गया, और 12 और 11 9 3 7 वो इस तरह से। अब हम आगे कंपेयर करेंगे क्योंकि अब ये तो शॉर्ट हो चुका है। अब हम चेक करेंगे 9 और 2 को, ठीक है, इसके दरमियान बबल बना लिया 9 और 2 को। तो 9, अब 2 हमारे पास क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। तो अब फिर क्या होगा कि स्टार्टिंग में 6 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक है, और उसके बाद आगे क्या आ गया, 9 आ गया। एक मिनट, ठीक है। अब ये इस तरह से हो चुका है, 6 फिर आगे 2 आ गया, फिर 9 आ गया, सही हो गया। अच्छा, अब हम चेक करेंगे फिर आगे 9 और 12 को, ठीक है। तो 9 और 12 क्या है, स्मॉलर है, तो इसलिए ये 12 जो है ना वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा, ये इसी तरह से रहेगा, ठीक है। तो 12 इधर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हम आगे 12 और 11 के दरमियान बनाएंगे। अब अगेन चेक करो, 11 क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। तो 11 इधर क्या आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, और फिर आगे क्या आ जाएगा, इधर 12 आ जाएगा, सही है। फिर अब 12 और 9 के दरमियान बनेगा। 9 क्या है, अगेन स्मॉलर है, तो इसलिए 9 इधर आ गया और 12 इधर चला गया, ठीक है। अब 12 और 3 को चेक करेंगे, 3 अगेन स्मॉलर है, ठीक है, तो इसलिए 3 इधर चला गया और 12 इधर आ गया, ठीक है। अब 12 और 7 को चेक करेंगे तो 7 फिर अगेन स्मॉलर है, तो इसलिए ये फिर क्या बनेगा, 7 और फिर आगे 12 आ जाएगा लास्ट में, ठीक हो गया। तो अब ये फर्स्ट फेज जब कंप्लीट होगा तो ये कुछ इस तरह से अरे बनेगी। पहले क्या आ जाएगा, 6 फिर 2 फिर 9 फिर 11 फिर 9 फिर 3 फिर 7 और फिर 12। ये बात समझ आई है फर्स्ट फेज? बताएं प्लीज़, एक दफ़ा टेक्स्ट कर दें। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हम जब इसको चेक करते हैं, एक दफ़ा मैं इसको जहाँ से ख़त्म एक दफ़ा कर दूँ। अच्छा, अब जब हम इसको चेक करेंगे ना तो ये हमारे पास बन चुकी है 6 2 9 11 9 3 7 12। मैं अब इसको एक दफ़ा रेज कर देता हूँ। अरेजर किधर है, ये रहा। अब मैं इसको रेज करके फिर आपको आगे दोबारा समझाता हूँ। अगर आपको फर्स्ट समझ आ गया तो सेकंड वाला खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा, क्योंकि वो मोस्टली उसी के साथ है, पहले वाले के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब हमने सेकंड भी इसी तरह से करना है।
सही है। तो सेकंड में करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, ये जरा, अच्छा चलें, ये 7 अरेज नहीं हो रहा, चलें कोई मसला नहीं। अच्छा अब इसके अंदर देखें 6 2 9 11 9 3 7 और 12 आ रहा है, ठीक है। अब हम 6 और 2 को अगेन बबल बना लेंगे। 6 और 2, तो 2 किधर आ गया, स्टार्टिंग में आ गया, और 6 आगे आ गया, ठीक है। तो अब हम 6 और 9 का कंपेयर करेंगे। 6 और 9 स्मॉलर है, एज इट रहेगा। फिर 9 और 11 को करेंगे, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये भी एग्जैक्ट इस तरह से रहेगा। फिर 11 और 9 का होगा, तो 9 शुरू में आ गया और 11 9 की जगह चला जाएगा। फिर अब 11 और 3 के दरमियान होगा, तो 3 अगेन इधर आ गया, 11 इधर आगे चला गया। फिर 11 और 7 के दरमियान होगा, तो 7 इधर चला गया और 11 आगे आ गया। तो अब ये इसकी क्या बन जाएगी, एक रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी, ठीक है। ये सेकंड फेज के बाद हम इसको करेंगे, ठीक है। मतलब जब सेकंड फेज कंप्लीट हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से अरेंज होगा। सही हो गया। अच्छा अब उसके बाद ये हमारे पास सेकंड फेज कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं आगे थर्ड फेज की तरफ, ठीक है। थर्ड फेज में क्या करेंगे, अभी तक ये हम 2 फेज कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम थर्ड फेज की तरफ आते हैं। अब थर्ड फेज में अगेन 2 और 6 को बनाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। 6 और 9 को बनाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे 9 और 9 को बनाएंगे, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। 9 और 3 को जब बनाएंगे तो 3 स्टार्टिंग में आ जाएगा और 9 आगे चला जाएगा, ठीक है। और फिर 9 और 7 को जब हम बनाएंगे तो 7 इधर आ जाएगा, फिर 9 इधर आ जाएगा और 11 और 12 आ जाएगा। सही है। अब ये हमारा थर्ड फेज भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम फोर्थ फेज की तरफ आते हैं, ठीक है। फोर्थ फेज में 2 और 6 है, ठीक है, ओके है। 6 और 3 है, तो अब ये 3 क्या आ रहा है, स्मॉलर आ रहा है, तो 3 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, ठीक है। फिर 6 और 7 है, वो भी स्मॉलर है, ठीक है। 7 और 9 है, वो भी स्मॉलर है, वो भी ठीक हो गया। तो अब ये 4 फेज हमारे कंप्लीट हो गए। जब फिफ्थ फेज की तरफ आते हैं, 2 3 ये भी स्मॉलर है, 3 6 ये भी स्मॉलर है, 6 7 ये भी स्मॉलर है, 7 9 ये भी स्मॉलर है, 9 11 12 ये सारे क्या हैं, स्मॉलर है। तो इट मीन्स कि वो हमारी बबल सार्ट क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ना वो इसको बबल सार्ट को कर सकते हैं। अब ये एक और एग्जांपल दी हुई है, इसको आपने एक दफ़ा करना, मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा, आपने इसको ट्राई करनी है, ठीक है। सही हो गया। इसके अंदर रनिंग टाइम ये वर्स्ट केस है, ठीक है। वर्स्ट केस में बिगो एन स्क्वायर आएगा और बेस्ट केस में बिगो एन आ जाएगा खाली। और ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक है ना। ओरिजिनल बाई बबल सॉर्ट ओनली वर्क्स टू वन डायरेक्शन, बाई डायरेक्शनल बबल सॉर्ट वर्क्स इन बैक एंड फोर्थ। दो तरह की मतलब कि होती हैं, एक ओरिजिनल बबल सॉर्ट वो जस्ट एक वन डायरेक्शन में, जो बाई डायरेक्शनल होती है उसमें दोनों दोनों सोर्सों में काम करता है, ठीक है। ये हमारे पास बाकी उन्होंने कुछ ये चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन ये हमें इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। वो इन्होंने बताया हुआ एक्सटर्नल सॉर्टिंग, इंटरनल सॉर्टिंग, ये इस तरह से ये कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह भी हैं, ठीक है। इनको भी आपने एक दफ़ा देख लेना, ये असेसमेंट भी आपकी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर बाकी का कल करेंगे, ठीक हो गया। चलें जी, ठीक है। मैं आपको अभी लेक्चर और स्लाइड्स शेयर कर दूँगा, आप लोग इससे भी देख लीजिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।